नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो हमारी हिंदी का पाठ 2 है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है तुलसीदास जी ने। और तुलसीदास जी की रामचरितमानस जो कृति है, ये उसका प्रसंग है। इसके बारे में हमें पढ़ना है और इसके बारे में हमें जानना है कि इसका क्या अर्थ है। तो आज हम जो है पहले पद का अर्थ जानेंगे। क्या हम पढ़ेंगे आज पहले पद का क्या अर्थ है और जानेंगे कि उसका क्या अर्थ निकल रहा है। आपको इसके पहले इसके थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में बता देते हैं कि राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद कब का है। रामायण में जब आप देखते हैं सीता जी का स्वयंवर होता है। सीता स्वयंवर के लिए जो है जनक जी दूर दूर से राजा महाराजाओं को बुलाते हैं और कहते हैं कि जो व्यक्ति धनुष को तोड़ देगा वही जो है सीता जी से उसका विवाह किया जाएगा। इसको लेकर के दूर दूर से राजा महाराजा आते हैं। उसमें विश्वामित्र जी के साथ लक्ष्मण और राम भी पहुंचते हैं और अंत में जब कोई धनुष नहीं तोड़ पाता है तो भगवान राम उस धनुष को तोड़ते हैं। उस धनुष के तोड़ने के बाद उसकी गर्जना को सुनते ही परशुराम वहां पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद क्या प्रसंग चलता है उसके बारे में जो कहा गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। संवाद का मतलब ही होता है कि आपस में बात होना। तो जो संवाद है उसके लिए जो है कविता के माध्यम से, चौपाई छंद के माध्यम से जो है यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले हम पढ़ के बताते हैं आपको जो इसमें कहा गया है। क्या बताया गया है? नाथ शंभु धन भंजन हारा, होया क्यों एक दास तुम्हारा। जैसे ही परशुराम पहुंचते हैं तो वह कहते हैं कि इस धनुष को तोड़ने की किसने कोशिश की। तो भगवान राम कहते हैं, हे नाथ, जिसने भी धनुष को तोड़ा है वह आपके दास के अलावा कौन हो सकता है, ऐसा परशुराम से कहते हैं। आगे क्या कहते हैं? आयुष काह कहें किन मोही, सुन रसाय बोले मुनि कोही। इतना सुनते ही जो परशुराम पहले से गुस्सा थे और गुस्सा हो गए। जैसे ही भगवान राम ने कहा कि आप बताइए आपका यहाँ पर किस प्रयोजन से आना हुआ, तो इतना सुनकर के जो है परशुराम और ज्यादा गुस्सा हुए और कहने लगे कि जो सेवक सो करे सेवकाई, अरि करनी करे लड़ाई। जो सेवक होता है वह जो सेवा वाले काम करता है, ये जो अरि करनी करी लड़ाई, जो इस तरीके के काम किया है ये शत्रुता करने वाले काम है और उनसे ये लड़ाई करने वाले काम है। जिसने भी धनुष को तोड़ा है, सुनो राम यही शिवधन तोड़ा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। और कहते हैं कि सुनो राम, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वह व्यक्ति मेरा सहस बाहु के जैसा, रिपु मतलब शत्रु बन गया है। आगे क्या कहते हैं? सो बिलगाऊ बिहाय समाजा, नाता मारे जय सब राजा। इसलिए जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है, जो राजाओं की पूरी समाज बैठी हुई है, इस समाज से निकल करके बिलगाओ मतलब अलग हो करके आ जाओ, नहीं तो एक तरफ से जितने राजा इस सभा में बैठे हैं सब मारे जाएंगे। आगे क्या कहते हैं? सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस धर्म अवमाने। इतना जब सुना परशुराम जी के क्रोध के बारे में तो लक्ष्मण मुस्कुरा करके बोले, किसका? परशुराम का अपमान करते हुए। क्या बोले? बहुधन ही तोरी लड़काई, कबहु न अस्रिस कीन गोसाई। हे परशुराम, ऐसे धनुष तो हम लोगों ने लड़काई मतलब बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, लेकिन आज तक इस तरीके का गुस्सा आपने कभी नहीं किया। इस धनुष को देख करके इतना गुस्सा आखिर क्यों किया जा रहा है? आगे तो क्या कहते हैं? यह धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाय का है भ्रकुल केतु। इतना सुन करके जो है परशुराम कहते हैं कि इस धनुष पर हमारी स्पेशल विशेष ममता है, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है, क्योंकि इसको पता नहीं है कि ये भगवान शिव का धनुष है। और क्या कहते हैं? सुन रिसाय का भ्रकुल केतु। ऐसा गुस्सा होकर के रिसा करके जो भृगु कुल मतलब जो परशुराम जी थे उनको भृगु कुल के केतु मतलब भृगु कुल केतु मतलब होता है ध्वजा। भृगु कुल की ध्वजा को आगे ले जाने वाले थे, मतलब भृगु कुल को आगे बढ़ाने वाले थे परशुराम। तो ऐसा भृगु कुल केतु ने कहा। क्या कहा? रे नृप बालक काल बस, बोलत तो न सवार, धनु ही समत्रिपुरार धनु, विदित सकल संसार। रे बालक लक्ष्मण से कहते हैं कि तू काल के बस में है,
जो तू बोल रहा है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि जो आप बोल रहे हो उसको संभाल करके बोलो। जो आपने धनुष तोड़े हैं बचपन में वो कोई और धनुष होंगे या वो छोटी मोटी धनु ही होंगी, लेकिन ये जो धनुष है जिसकी तुलना आप अपने धनुषों से कर रहे हो ये बिल्कुल अलग है। ये भगवान शिव का, त्रिपुरारी जी का धनुष है जिसको पूरा विदित सकल संसार, पूरा संसार जानता है। इतना कहा गया पहले पद के माध्यम से। तो बच्चों एक बार फिर से हम आपको रिपीट करके पूरा बता देते हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में पढ़ सकते हो। क्या है? हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दासी होगा। ये लाइन का अर्थ हुआ नाथ समुधन भंजन हारा हो जाए केवल के दास तुम्हारा। उस लाइन का अर्थ है। आगे क्या होता है कि आयुष का है कहीं किन मोही, सुन रिसाए बोले मुनि को ही। आप आज्ञा दीजिए कि आप किस प्रयोजन से यहां आए हैं। क्रोधी मुनि यह सुनकर और अधिक क्रोधित हुए। आगे क्या कहते हैं? हुए बोले कि सेवक वह होता है जो सेवा के कार्य करता है, परंतु शत्रु के कार्य करने वाला के साथ जो है लड़ाई करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिस किसी ने भी यह धनुष तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। वह अति शीघ्र इस समाज को, जो राजाओं की समाज बैठी है, छोड़ करके अलग आ जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। ऐसा गुस्सा होकर के परशुराम ने कहा। मुनि के इस प्रकार के वचन सुनकर के लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करने के उद्देश्य से बोले, हे गोसाई, मतलब परशुराम जी से कहा कि हे गोसाई, हमने बचपन में जो है बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, किंतु आपने इस प्रकार का क्रोध कभी भी नहीं किया। फिर इस बार धनुष पर इतनी ममता किस कारण से? यह सुनकर भृगुकुल की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी और क्रोधित होकर उन्होंने कहा कि राजपुत्र, तुम काल के वश में हो, इसलिए संभल कर होश में नहीं बोल रहे हो। ऐसा लक्ष्मण से कहते हैं कि जो तुम बोल रहे हो ये ऐसी धनुइयां हमने कई सारी तोड़ी है बचपन में, ये हमारा जो है खेल खेल का काम है। जो आप बोल रहे हो आप काल के वश में हो इसलिए ऐसा बोल रहे हो, संभल करके बोलो, होश में नहीं बोल रहे हो। और क्या कहते हैं कि वही की रे नप बालक काल बस बोलत तो न सवार, धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। की समस्त संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष क्या है? धनियों के समान है। ये कहते हैं कि जो आप कह रहे हो ना, जो धनुष है भगवान शिव जी का, जो आप लोगों ने धनुइयां तोड़ी हैं उनके समान नहीं है। यह ऐसा धनुष है जिसको पूरी दुनिया जानती है, विश्व विदित है। ये त्रिपुरार जी का धनुष है। ये था पहले पद का अर्थ। आपको अर्थ समझ में आया होगा। यदि अर्थ समझ में नहीं आता है तो एक बार और वीडियो को पूरा शुरू से सुन लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि यहां से हम आप लोगों को अब पूरी हिंदी पढ़ाएंगे। गद्य खंड की, पद्य खंड की, कवि परिचय, लेखक परिचय और बीच बीच में आप लोगों के लिए मोटिवेशन के लिए मार्गदर्शन देते रहेंगे। तो बच्चों आज के इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। पुनः आपसे रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक इस वीडियो की लिंक जरूर पहुंचाएं ताकि सब पढ़ सकें। जय हिंद।